विवाह का विधि क्या है कि जिसकी लड़की का लगन कुंडली में अगर लगन में चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में या अष्टम स्थान में या द्वादश स्थान में मंगल हो तो मंगली कहा जाता है, मंगली दोष हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर लड़की मंगली है, लड़का प्लेन मिले तो उसमें लड़के के जीवन के लिए खतरा होता है, आयु के लिए खतरा होता है। तो उसके निवारण के लिए मंगली दोष का निवारण किया जाता है, यानी कि कुंभ विवाह जिसको बोला जाता है या विष्णु विवाह भी किसको बोलते हैं, शालिग्राम विवाह भी बोलते हैं इसको, जिसने विष्णु जी से विवाह कराया जाता है कुंभ पर यानी घड़े पर विष्णु जी को स्थित करके और उसके संग में लड़की को फेरा लिया जाता है। विवाह का विधि वही है जिस प्रकार की विवाह में किया जाता है, सब विधि वही रहेगा इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक ही दिन में 3 से 4 घंटे में आपको सारी प्रक्रिया जो है आपको पूरा किया जाता है। सबसे पहले गौर गणेश का पूजा किया जाएगा, जैसे कि सभी पूजा पाठ में किया जाता है। उसके बाद वरुण देवता का वाहन पूजन किया जाएगा। उसके बाद नवग्रह देवता का पूजन किया जाएगा। षोडश मातृका अपने कुल देवी देवता का पूजन किया जाएगा वहाँ पर। और ये पूजा जो किसी भी मंदिर में किया जाता है, घर पर नहीं किया जाता है। किसी भी शिव मंदिर में या आपके आसपास में जो भी मंदिर है या दूर में भी जा सकते हैं, जहाँ पर शांति जगह है वहाँ पर बैठ करके आप वहाँ पर ये विधि करवाएंगे, ठीक है। घर में ये विधि नहीं करवाना चाहिए। तो मंदिर में जा कर के और पंडित जी से विधिवत पूजा कराएंगे। और शादी का जो विधि है, शादी का विधि सब वही रहेगा। केवल इसमें जो है एक दिन में 3-4 घंटे में सब काम आपको कर लेना है। जो मेन विधि है उसमें किया जाता है, जैसे कि फेरा लिया जाएगा, अग्नि का आवाहन कर करके और इसको अग्नि को फेरा लिया जाएगा हैं। और ग्रंथि बंधन इसमें होता है, तो एक ग्रंथि बंधन जैसे किया गया है, वर और कन्या का जो ग्रंथि बंधन जैसे किया जाता है, तो यहाँ पर तो वर के रूप में नारायण है, तो इसीलिए रक्षा सूत्र से यहाँ पर ग्रंथि बंधन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंदूर का जो सिंदूरदान होता है, सिंदूरदान कराएंगे। सिंदूरदान में सिंदूर जो है लड़की अपने लेकर के और गौर गणेश पर भगवान पर चढ़ा करके उसके बाद जो है सिंदूर को अपने माथे में लगाती है। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में लड़की थोड़ी देर के लिए वहाँ से उठेगी और घर जाएगी और जा कर के थोड़ा आराम करेगी। आराम करने के बाद में आ कर के और पुनः जो है वो विवाह जो है उसको जो कुंभ विवाह किया गया है, इस विवाह को विच्छिन्न किया जाएगा, यानी इस विवाह को यहाँ तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद से है पुनः जो है उनको स्वस्ति वाचन करके और गौर गणेश का पूजन करके और आशीर्वाद उसको दिया जाएगा, ताकि भावी होने वाले पति की आयु की रक्षा हो। ऐसे भगवान से, नारायण से प्रार्थना करेंगे। ये जो है विवाह की प्रक्रिया है, ठीक है। मंगलिक जो विवाह किया जाता है तो उसके बाद कलश का क्या किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न उठता है कि विवाह के बाद इस कलश को क्या करेंगे और विष्णु को जो प्रतिमा है इनको क्या किया जाएगा। तो ये कुंभ जो है, घड़ा जो है, इनको हम लोग गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। ये जो है धागा को तोड़ दिए, अलग कर दिए, तो संबंध को यहाँ पर विच्छेद हुआ। उसके बाद घड़ा को विसर्जित कर देंगे गंगा जी में, ठीक है। और प्रतिमा जो है ब्राह्मण को दे दिया जाता है, ठीक है। विष्णु का प्रतिमा है, इनको ब्राह्मण को, पंडित जी को दे दिया जाता है, ठीक है। और घर जा कर के, अभी तो यहाँ पर स्नान करने का इसको जुगाड़ नहीं है, घर जा कर के स्नान कर लेगी। स्नान कर करके और ये कपड़ा खोल देगी, फिर दूसरा कपड़ा अपना वस्त्र धारण करेगी। तो ये आपका विधि यहाँ पर पूरा हुआ, ठीक है। इस प्रकार ये छोटा मोटा एक विधि है आपका पूरा हुआ, ठीक है।